21 MiG-29 गरजेंगे और जब बम दागेंगे तो जमीन कांपने लगेगी, चीन थरथराने लगेगा। इस तस्वीर की बिग पिक्चर क्या है, अब ये देखिए। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका, और इन दोनों देशों ने मजबूती से भारत का हाथ थाम रखा है। चीन पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। मोदी ने पुतिन को फोन मिलाया और मेड इन रशिया लड़ाकू विमान की डिलीवरी होने वाली है। मोदी ने ट्रंप से दोस्ती मजबूत की और मेड इन अमेरिका अपाचे और चिनूक समेत अमेरिकी सैनिक चीन पर हमला करने को तैयार है। और यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि यह मेड इन इंडिया प्लान है। ये चीन के खिलाफ ऑल आउट वॉर की तैयारी है। यूनिफॉर्म पहन ली गई है, आसमान से छलांग लगा दी गई है। जमीन पर भी युद्ध का पूरा डेमो दिया जा रहा है। वो भी चीन से 2000 किलोमीटर दूर। इस वक्त जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उस वक्त ताइवान में अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक दस्ता यानी ग्रीन बेरेट्स चाइनीज सैनिकों के होश ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। पूरी प्लानिंग की जा रही है। एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की सेना ने पूरे साजो सामान के साथ मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ भारत के दोस्तों और चीन के तमाम दुश्मनों ने भी चीन के खिलाफ ऐलान जंग के लिए अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी। भारत और चीन के बीच अगर युद्ध जैसे हालात पैदा हुए तो अमेरिका अपने सबसे घातक और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स F-22 और F-35 से चीन पर हमला कर सकता है। वैसे खबर तो यह भी है कि चीन से टेंशन के बीच अमेरिका भारत को ये दोनों फाइटर जेट्स दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो चीन तबाह हो जाएगा। आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल भी देंगे। इस वक्त चीन की धड़कन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, और इस बातचीत के लिए थोड़ी देर बाद ही भारत के रक्षा मंत्रालय ने नए हथियार और फाइटर जेट्स खरीदने और पहले से मौजूद फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए 38,900 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इसी के तहत भारत रूस से 21 नए MiG-29 खरीदेगा और पहले से मौजूद 59 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करेगा। चीन के लिए मुसीबत की एक खबर यह भी है कि भारत सिर्फ 21 नए MiG-29 नहीं, 12 नए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी रूस से खरीदने जा रहा है। कुल मिला के 21 MiG-29 और 12 Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से लिए जाएंगे। उसके अलावा 59 MiG-29 अपग्रेडेड जो एयरक्राफ्ट हैं इस समय भारतीय वायुसेना में, उनको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही में बड़े स्पेक्ट्रम और सिनेरियो में पिनाका मिसाइल सिस्टम्स को लिया जाएगा और एक्स्ट्रा जो रेजिमेंट है उसकी फॉर्म की जाएगी। लॉन्ग रेंज क्रूज अटैक मिसाइल, साथ में एस्ट्रा मिसाइल, BMPs, ये सभी इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में इनके इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसको हरी झंडी दे दी गई है, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा। एक के बाद एक हो रही इन बड़ी गतिविधियों ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चाइनीज सैनिक टैंक छोड़कर जमीन पर बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी भाषा में कहें तो चीन के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया की तैयारी का असर दिखने लगा है, जिसने जिनपिंग की सेना का संतुलन बिगाड़ दिया है और अब उनके कदम डगमगाने लगे हैं।
अब एक एक करके चीन के खिलाफ शुरू होने वाले युद्ध का पूरा प्लॉट देखिए, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स में चीन का अंत छिपा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वक्त काफी बेचैन हैं। उन्हें दिन रात सोते जागते बस प्रधानमंत्री मोदी के सपने आ रहे हैं। ट्रंप का ख्याल सता रहा है। रूस और भारत की दोस्ती से उनका बीपी हाई हो रखा है। चीन के खिलाफ चल रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य नीति ने भी जिनपिंग को बैकफुट पर धकेल रखा है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने हर मोर्चे पर चीन को घेर लिया है। कूटनीतिक स्तर पर चीन के खिलाफ क्या चल रहा है, यह समझने से पहले सैन्य नीति की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने रूस से सिर्फ 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 की शॉपिंग की है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि अमेरिका भी भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट्स दे सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ मजबूत करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए अमेरिकी सीनेट में बाकायदा एक विधेयक भी पेश हुआ है। अमेरिका के 2 सीनियर सीनेटर्स, सीनेटर मार्क वार्नर और सीनेटर जॉन कॉर्निन ने भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने के लिए अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को भारत को दे सकता है। अभी तक ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है, जिनके साथ अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं। लेकिन चीन से जारी टेंशन के बीच अमेरिका इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी भारत को दे सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों को लेकर डील की बातचीत आखिरी दौर में चल रही है और भारत F-35 लेने की आधिकारिक घोषणा कभी भी कर सकता है। ये तो अभी सिर्फ खबर है, लेकिन इसे लेकर चीन में अभी से कंपकपी शुरू हो चुकी है। F-35 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है और ऐसा कोई फाइटर जेट चीन के पास नहीं है। चीन ने अमेरिकी F-22 रैप्टर की कॉपी बनाई है, जिसे वो J-20 बताता है, लेकिन पूरी चीनी वायुसेना F-35 के सामने फेल है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसके आते ही भारत चीन की पूरी वायुसेना पर भारी हो जाएगा। पूरा गेम ही पलट जाएगा। यह अमेरिका का लड़ाकू विमान F-21 है। पिछले साल इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी ने एक विज्ञापन दिया था, जिसका शीर्षक था F-21 फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया। और अब एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से जारी टेंशन के बीच ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा कर सकता है। F-21 सटीक निशाने के साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके उन पर हमला करने की क्षमता रखता है। इस लड़ाकू विमान को भारत के 60 से ज्यादा वायु सैनिक अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता को देखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जिनसे पायलट को खतरों का पता लगाने में आसानी होगी। ट्रिपल लॉन्चर अडेप्टर सिस्टम से F-21 हवा से हवा में मार करने वाले 40% अधिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। सोचिए, जब इसके इंडियन वर्जन का प्रोटोटाइप इतना खतरनाक है तो इसका रियल एक्शन कितना जबरदस्त होगा।